नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से बता रहा था कि ऑडिटिंग भी आप लोगों को करनी पड़ती है। बीइंग अ डीबीए, किस वक्त कौन सा पर्सन लॉग इन हुआ, उसने क्या एक्टिविटीज़ की, क्या वो एक्टिविटीज़ चाहिए भी थी कि नहीं चाहिए थी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम यूज़र, स्कीमा में होगा। असल में इधर ग्रिड नहीं है, टैब्स आगे पीछे हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। और एक पे क्लिक हो जाए तो वैसे लगता है जैसे पता नहीं कितना दूर सर्वर बैठा हुआ है। ये भी MBBS बिल्कुल है जी, क्या कहा जा सकता है। हाँ जी, लुक एट दिस वन। जितने भी आपके यूजर्स हैं, एक्सपायर्ड एंड लॉक्ड, चंदे का स्टेटस है, चंदे का ओपन है। देन देखिए एक्सपायरेशन डेट क्या थी, डिफॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, टेम्परेरी टेबल स्पेस क्या है, प्रोफाइल क्या है, कब क्रिएट किया गया। इस वक्त तक टोटल 38 स्कीमाज आपके पास इन योर डेटाबेस हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वन, लें जी, नया यूजर क्रिएट करते हैं विद द नेम। क्या रखें जी इसका नाम? MBBS शौक से बाहर आ जाएं। ऑरानेट लाइक इसका नाम रख देते हैं जी। ठीक है, प्रोफाइल एट अ मोमेंट जिसे कहते हैं डिफॉल्ट ही आप रहने दें। ठीक, लेटर ऑन प्रोफाइल हम अपना बनाते हैं तो इस यूजर का प्रोफाइल स्विच अप कर देंगे। देन ऑथेंटिकेशन मोड, एक्सटर्नल ग्लोबल पासवर्ड से अगर पासवर्ड में मैं बाय डिफॉल्ट ऑरानेट ही रख रहा हूं क्योंकि इस वक्त किसी किस्म की कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आप लोगों ने लगाई हुई। बीइंग अ गुड डीबीए, पास शुड बी एक्सपायर्ड राइट नाउ। बीइंग अ डीबीए आपको पास पता नहीं होना चाहिए। जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉग इन हो तो उसे प्रॉम्प्ट करे कि भाई आपका पास एक्सपायर हो गया, नया पास रख दे। डिफॉल्ट टेबल स्पेस जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक अपनी बनाई थी मैं वो दूंगा। ठीक है, उसका नाम हमने मेरे ख्याल रखा था, आई थिंक सो एप्स डेटा ही रखा था नाम, याद नहीं, भी देख लेते हैं जी। यहाँ पे तो डन लिखा हुआ आ गया है, टेबल स्पेसेस उठा के नहीं लाया। क्रॉस केबल है, बगैर स्विच लगाए क्रॉस केबल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा, देयर इज सम प्रॉब्लम। नथिंग, कोई चीज डिफाइंड नहीं है, अनलिमिटेड है, सब चीजें अनलिमिटेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्योंकि भी प्रोफाइल का सेक्शन आना है, मैं चाह रहा था कि जरा प्रोफाइल का सेक्शन आ जाए तो देन मैं आपको उसका बताऊं। बहुत डिले कर रहा है आज। इसकी हालत भी देख लें कि क्या सिचुएशन है। 2 GB तो सारी रैम है बेचारे की, 4 GB से आई थिंक सो इन लोगों ने डिक्रीमेंट कर दिए, 2 GB कर दिए। एप्स डेटा, चलें जी, सिलेक्टेड। टेम्परेरी टेबल स्पेस, टेम्प, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने गया हुआ है अभी। हाँ जी, शो एसक्यूएल, लुक एट क्रिएट यूजर ऑरानेट, प्रोफाइल अभी हमने अपना नहीं बनाया, आइडेंटिफाइड बाय जो पास है, डिफॉल्ट टेबल स्पेस एप्स डेटा, टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प, यूजर अनलॉक, ग्रांट कनेक्ट टू ऑरानेट। ये बाय डिफॉल्ट एक कह लें कनेक्ट इज अ रोल नेम। जब भी आप OEM के थ्रू कोई यूजर बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इवन कि आप उसको कोई भी ग्रांट ना दें तो ये ग्रांट उसको ऑटोमेटिक चली जाती है। चलें जी, आ जाए यहाँ पे। यूजर आपका
कह लें कि इनिशियल जो भी चीज़ें आप उसकी सेट कर सकते थे, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी है, बाकी क्या प्रिविलेज उसको देनी है। अब जरा बात इस पे आती है कि से इफ यूजर वांट टू बी क्रिएटेड, मसला तो ये कि उसको प्रिविलेजेस क्या क्या दें। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म चूज कर लिया। ऑथेंटिकेशन में 3 थिंग्स थी, पास, एक्सटर्नल, ग्लोबल। क्या द नेक्स्ट वन इज ऑथोराइजेशन। ये 3 थिंग्स, रोल्स, सिस्टम प्रिव्स, ऑब्जेक्ट प्रिव्स, ये इसके ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म को शो करती हैं। लाइक अगर आप डेटाबेस में लॉगिन हो जाते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे पास इस काम के लिए प्रिविलेज यूज होती है। अगर डेटाबेस में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वी नीड प्रिविलेजेस। 2 तरह की होती हैं, सिस्टम प्रिव्स, ऑब्जेक्ट प्रिव्स। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, लाइक मैं आपसे कहता हूं स्कॉट स्कीमा का एक टेबल है डेप्थ, आप चाहते हैं कि इस टेबल की तमाम रोज सेलेक्ट कर सकें, अपडेट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, डिलीट कर सकें। दिस वन इज ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। जो प्रिविलेज आपको इस डेप्थ टेबल या एक ऑब्जेक्ट पे मिलेगी डजंट मीन कि उसका कोई कंसर्न बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ है। अगर स्कॉट का एम्प टेबल भी है तो आपको एम्प के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, जबकि सिस्टम प्रिव्स ऐसी नहीं होती। सिस्टम प्रिव्स लाइक अगर मैं आपको क्रिएट टेबल की एक प्रिविलेज देता हूं कि ठीक है, यू कैन लॉग इन एंड क्रिएट टेबल, आप जितने मर्जी टेबल बनाएं, जिस मर्जी नाम से बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, 100 बनाएं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड सिस्टम प्रिविलेजेस। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर सिस्टम लेवल पे या कोई भी पर्टिकुलर एक्शन या ग्रुप ऑफ एक्शन अगर आप डेटाबेस लेवल में परफॉर्म करना चाहते हैं, यू नीड सिस्टम प्रिविलेजेस। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी टेबल के ऊपर सिलेक्शन करना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं, किसी एक प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी पैकेज्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यू नीड ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अब देखिए सिस्टम प्रिव्स अगर आप किसी को देते हैं सो आपको 1 by 1 यहां पे चूज करना पड़ेगा सिस्टम प्रिविलेजेस। गो टू सिस्टम प्रिविलेज सेक्शन, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के केस में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या भी होती है? हो सकता है कॉन्स्ट्रेंट्स में ये होता है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस क्लॉज दे सकते हैं। देखिए एडिट लिस्ट, जितनी भी अब ये देखिए सिस्टम प्रिविलेजेस, ये ऑल सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। इसमें देखिए कई कैटेगरीज की हैं। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, ऐसी सिस्टम प्रिविलेजेस जैसे कि एक है क्रिएट या ऑल्टर या उसके बाद एनी का वर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 2 तरह की होंगी। एक होगा जी लाइक ये देखिए क्रिएट एनी क्लस्टर, एनी क्यूब, बिल्ड प्रोसेस, एनी जॉब, एनी लाइब्रेरी। इसी तरह से देखिए क्रिएट टेबल और क्रिएट एनी टेबल में डिफरेंस होता है। क्रिएट टेबल की प्रिविलेज किसी को देंगे तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ प्रिविलेज उस पर्सन के स्कीमा के अंदर अंदर है। एक पर्सन स्कॉट है, उसको आप देते हैं जी ग्रांट क्रिएट टेबल टू स्कॉट। स्कॉट लॉगिन हो सकता है अपने स्कीमा में, जितने मर्जी चाहे टेबल बनाए। लेकिन जब आप देते हैं क्रिएट एनी टेबल, इसका मतलब है स्कॉट अपने स्कीमा में भी ये हरकत कर सकता है और किसी और के स्कीमा में भी, जितने भी लोग हैं किसी के भी स्कीमा में कोई किसी भी नाम का टेबल बना सकता है। सो क्रिएट एनी टेबल की प्रेसिडेंस या ये हाई लेवल की प्रिविलेज है, एंड क्रिएट टेबल लो लेवल की प्रिविलेज है। प्रिविलेजेस के भी लेवल्स होते हैं। सो जिसको जितनी हाई लेवल के प्रिविलेजेस दे देंगे वो उतना आपके लिए मसला भी कल को बनेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए जिनके साथ एनी वर्ड आ जाता है, इट मींस कि वो अपने सेशन में भी काम कर सकता है, अपने स्कीमा में भी, और किसी और यूजर के स्कीमा के साथ भी एक्टिविटी हो सकती है। जब भी प्रिविलेज देनी है किसी को, द सिंटैक्स इज क्वाइट इजी। ग्रांट प्रिविलेज का नाम यहां पे लिख दें जो भी है, लाइक क्रिएट टेबल, क्रिएट एनी टेबल, टू के बाद यूजर का नाम लाइक टू स्कॉट, या किसी रोल का नाम, यहां पे किसी रोल का नेम भी आ सकता है। अगर आपने यहां पे कोई रोल बनाया माय रोल तो टू रोल नेम। अब 2 तरह से, लाइक अगर मैं देता हूं टू स्कॉट, इट मींस कि आप सिस्टम के थ्रू लॉग इन हुए थे, सिस्टम इज अ यूजर, सिस्टम ने अपने बिहाफ पे प्रिविलेज स्कॉट को दे दी।
स्कॉट इज अ ग्रांटी, स्कॉट ग्रांटी एट अ मोमेंट। लेकिन अगर आप टर्मिनेटर से पहले लिख देते हैं विद एडमिन ऑप्शन, ना अब आप ग्रांटी भी हैं ग्रांटर भी हैं। इसने ग्रांट क्रिएट टेबल टू स्कॉट विद एडमिन ऑप्शन। विद एडमिन ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप सिस्टम के थ्रू लॉग इन होके या किसी भी यूजर ने लॉग इन होके अपने बिहाफ पे कमांड दी तो उसने ना सिर्फ स्कॉट को ग्रांटी बनाया बल्कि स्कॉट को गारंटर भी बना दिया। कल को स्कॉट के थ्रू लॉग इन होके आप ये प्रिविलेज लॉट ऑफ अदर यूजर्स को दे सकते हैं। लेकिन यहां पे कैस्केड रेवोकेशन नहीं होती। सिस्टम प्रिव्स है सो कैस्केड रेवोकेशन नहीं होती। मींस कि अगर कल को सिस्टम स्कॉट से प्रिविलेज वापस ले लेता है, इट्स अ डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे आप पढ़ के आते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। अगर कल को ये लिखता है जी रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम स्कॉट, प्रिविलेज वापस ले रहे हैं, सो इट मीन्स कि सिर्फ स्कॉट इफेक्ट होगा। अगर स्कॉट ने लॉट ऑफ यूजर्स के प्रिविलेज अपने बिहाफ पे भी दी क्योंकि आपने विद एडमिन ऑप्शन लिखा था, तो ये लोग इफेक्ट नहीं होंगे। इनको ये प्रिविलेज डायरेक्ट एलोकेटेड की एलोकेटेड रहेगी। सिस्टम प्रिविलेज में कभी भी कैस्केड रेवोकेशन नहीं होता। आप ग्रांट करें, रिवोक करें, कोई सा भी काम आप करना चाहते हैं, सो यू कैन डू परफॉर्म ऑल दीज टास्क। जहां तक बात है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की, कैंसिल कर रहा हूं, गोइंग टू ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में वो कहता है जी किस टाइप की, किसी टेबल के ऊपर कोई देनी है, किसी कॉलम पे, सिनोनिम पे, क्यू पे, जॉब पे, फंक्शन पे, जावा क्लास पे, क्या करना है। मैं कहता हूं जी ठीक है, इट्स ओके, टेबल पे भी आपसे चंद एक चीजें पूछेगा कि लाइक टेबल का नाम बताएं, स्कीमा का नाम बताएं। लाइक मैं लिखता हूं जी स्कॉट डॉट डेप्ट। इस पे किस तरह की प्रिविलेज देनी है, इसको सिलेक्ट करने की प्रिविलेज देनी है। इस पे अब ये देखिए, जो टेबल का नाम लिखेंगे हर एक के ऑब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट पहले से सेट डिफाइंड है कि टेबल के ऊपर ऑल्टर की होती है, डिलीट की होती है, इंडेक्स क्रिएट करने की होती है, इंसर्ट की, रेफरेंसेस की, अपडेट की। फंक्शन, प्रोसीजर या पैकेज पे सिर्फ एग्जीक्यूट करने की, ऑल्टर करने की, ठीक है, उनके ऊपर लाइक कोई अपडेट करने की नहीं होती, सिर्फ ऑल्टर करने की होती है। सो ये हर एक का चार्ट पहले का प्री डिफाइंड है। अगर मैं यूं करता हूं जी ठीक है, इट्स ओके, अभी तक देखिए कि आपने क्या प्रिविलेज दी है। दिस वन, अगर मैं आप कहता हूं शो एसक्यूएल, कहता है जी ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट डेप्थ टू और ऑन एक्ट, जिसने इसका सिंटैक्स ये जनरेट किया, ठीक है, डन। अगर मैं फंक्शन का करता हूं, फंक्शन का ऐड, तो ये फंक्शन पे सिर्फ ये देखिए एक प्रिविलेज अवेलेबल है, एग्जीक्यूट। फंक्शन के अलावा कोई और कैटेगरी चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली होगी। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज आपके ऑनरशिप में ऑब्जेक्ट होता है, अगले के कभी भी। देखिए ऑब्जेक्ट प्रिविलेज और सिस्टम प्रिविलेज में फर्क होता है। सिस्टम प्रिविलेज में यस यू कैन डू दैट वन कि आप कंप्लीट आप ऑनरशिप भी आपके पास होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होती है, जबकि दूसरी केस में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में आपकी ऑनरशिप में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट किसी और पर्सन के पास होता है। आप सिर्फ उसके ऊपर, जाहिर बात है बेड़ा गर्क करना है तो आप उसको ये भी प्रिविलेज दे दें, ठीक है, वो तो किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं वे ही नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में एक चीज देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट प्रिविलेज किसी को ग्रांट करते हैं, लाइक मैं लिखता हूं ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट डेप्थ टू और ऑन एक्ट, इसके लिए जरूरी है कि आप स्कॉट से लॉग इन हो, फिर ये प्रिविलेज दें, या किसी ऐसे डीबीए अकाउंट से लॉग इन हो, किसी भी डीबीए अकाउंट से जिसके पास ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ये एक सिस्टम प्रिविलेज होती है, इसका नाम होता है ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ठीक है। अगर किसी यूजर के पास ये वाली प्रिविलेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट उसकी ऑनरशिप में नहीं है, से मैं एचआर यूजर से लॉग इन होता हूं और मैं ये सिंटैक्स लिख देता हूं ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट डेप्थ टू और ऑन एक्ट, सो डेटाबेस ये ऑथराइज करता है कि भाई ये जो एचआर जिससे आपने लॉग इन होकर ये काम किया, क्या इसके पास इतनी प्रिविलेज भी है, अथॉरिटी भी है कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसकी ऑनरशिप में तो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट डेप्थ तो स्कॉट की ऑनरशिप में है। इसके लिए जरूरी है या तो आप स्कॉट से लॉग इन हो
और अगर आप स्कॉट से लॉगिन नहीं होते तो किसी ऐसे यूजर के अकाउंट से लॉगिन हो जिसके पास ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की सिस्टम प्रिव हो। एक सिस्टम प्रिविलेज होती है, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एल्स एरर आएगा, कभी भी आप ये प्रिविलेज जिसे कहते हैं सक्सेसफुल वे से नहीं दे पाएंगे, वो फौरन एरर देगा। अब हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आपने से स्कॉट से लॉगिन हुए और ये काम कर दिया, सो स्कॉट ने ये प्रिविलेज अपने बिहाफ पे एक यूजर ऑरानेट को दे दी। ना ऑरानेट इज ग्रांटी, स्कॉट इज ग्रांटर। और अगर आप आगे लिख देते हैं विद ग्रांट ऑप्शन, नाउ ऑरानेट इज ऑल्सो ग्रांटर, ऑरानेट ग्रांटर भी बन गया ग्रांटी के अलावा। अब ऑरानेट अपने बिहाफ पे मखलूक खुदा को ये प्रिविलेज आगे से दे सकता है। यहाँ पे तो कैस्केड रेवोकेशन हो जाती है, ठीक है, मतलब जिसमें उसको ग्रांट दिया है वो उसे लेगा। हाँ जी। अगर कल को स्कॉट रिवर्स काम कर देता है, मींस वापस आप ले सकते हैं 100% से। अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं, स्कॉट लिखता है रिवोक सेलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट डेप्थ फ्रॉम ऑरानेट, तो ये तो बेचारा डूबेगा, साथ इन सबको लेके डूबेगा, नहीं वो उसको ठीक है। कैस्केड रेवोकेशन यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे अगर आप ऑरानेट से वापस लेंगे, इट मींस के जितना भी आगे सर्कल साइकिल चल रहा है, होल ट्री इफेक्ट हो जाता है पूरे का पूरा। जिससे लॉगिन होके जब आपने जिससे मर्जी लॉगिन हो जाए, रूल इज नॉट दैट कि आप लॉगिन किससे हो रहे हैं, रूल इज दैट कि आप ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, हम DCL कर रहे हैं, डेटा कंट्रोल, लेकिन डेटा कंट्रोल में क्या, डेटा कंट्रोल में सिस्टम प्रिव के ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अभी जो जिसकी बात कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है। सिस्टम प्रिव के अंदर जो है वो सिस्टम प्रिविलेज में मैंने आपसे पहले कह दिया था कि कैस्केड रेवोकेशन नहीं होती। आप क्रिएट टेबल, क्रिएट एनी टेबल, वो जितनी भी मैं आपको चार्ट दिखा रहा था, कोई सी भी प्रिविलेज किसी को दे दें, वापस ले लें, बाकी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में होल ट्री इफेक्ट हो जाएगा पूरे का पूरा। यहां पे देखिए मैंने टर्म यूज कर रहा हूं कैस्केड रेवोकेशन। कैस्केड रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि रेवोकेशन या रिवोक का प्रोसेस कैस्केड ट्री शो करता है पूरा। जैसे यहां पे इसने एग्जांपल दी कि बॉब ने जेफ को कोई प्रिविलेज दी, जेफ ने एमी को दी। अब से कल को बॉब जेफ से वो प्रिविलेज वापस ले लेता है, सो एमी वुड डेफिनेटली गोइंग टू बी अफेक्टेड। अगर बॉब जब को ग्रांट देता है दे दे जो है वो बाद में बॉब से ले सकता है। देखिए यहां पे एक चीज होती है, आप जब विद ग्रांट ऑप्शन देते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपको इतना राइट दिया जाता है कि आप वो प्रिविलेज अगले को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो ऑनर है उसको अफेक्ट नहीं आप कर सकते, नेवर। एक लेवल ही हो जाएगा, वो भी आगे ग्रांट उसे दे रहा है। वो ग्रांट दे रहा है पर उसकी ऑनरशिप में नहीं है वो चीज, ये चीज याद रखिए। ऑनरशिप होना और चीज है, ठीक है। ऑनरशिप होना ऑब्जेक्ट की और लाइक बॉब के, भाई एक टेबल है जो बॉब की ऑनरशिप के अंदर है, जेफ को सिर्फ उसके ऊपर प्रिविलेज है, जेफ कैन व्यू इट, जेफ कैन सिलेक्ट इट, कैन अपडेट इट, लेकिन इट डजंट मीन कि ये टेबल जेफ से बिलोंग करना शुरू हो गया, उसकी ऑनरशिप में नहीं है। यस है जी, वो बॉब के स्कीमा का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जेफ के पास अगर इतने राइट्स हैं कि वो खुद भी देख सकता है और किसी को भी एलोकेट कर सकता है, तो ठीक है, वो एमी को एलोकेट कर दे, एमी के पास भी राइट आ जाएगा कि वो उसके टेबल को एज ए रीड ऑनली देख सकता है। बट इट डजंट मीन कि एमी जो है वो उसका ऑनर बन गया, ऑनर नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज आई ही इसी काम के लिए कि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हमने करनी, हमने सिर्फ प्रिविलेजेस देनी है कि वी कैन डू इट और नॉट। लाइक आप ये भी कर सकते हैं कि अगर अपडेट की प्रिविलेज दे दें, अगला ठीक है उसको मॉडिफाई कर सकता है, टेबल को अपडेट कर सकता है, इट्स डन, लेकिन टेबल अगले की ऑनरशिप में नहीं जाएगा, टेबल बॉब की ही ऑनरशिप में रहेगा। इट्स रूल ऑफ थंब ग्रांट एंड रिवोक ऑप्शन नहीं होता जी। विद ग्रांट एंड रिवोक ऑप्शन नहीं, विद ऐसी ड्रॉप भी नहीं कर सकते उस टेबल को। विद ग्रांट ऑप्शन होता है सिंपल, ठीक है, और सिस्टम प्रिविलेज के लिए होता है विद एडमिन ऑप्शन। ऑब्जेक्ट